गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है ना, आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। मतलब आज पड़वा का दिन है। वैसे शंकर जी जो है ना, मैंने पूर्णिमा से स्टार्ट कर दिए थे, तो वो तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है। लेकिन आज से जो है ना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से जो है ना, मैं रोज़ शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ। सबसे पहले जो है ना, घर की क्लीनिंग हो रही है। और आजकल जो है ना, जो मेरा पोंछा था ना, वो टूट चुका है। तो वो कोई है, जिस चीज़ में आप कंफर्ट में रहने लगो ना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस लगा रही हूँ हाथों से पोंछा। एक समय था कि मैं हाथों से ही पोंछा लगाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा थक जाती हूँ, उम्र के हिसाब से भी थोड़ा सा रहता है। तो बस सारे घर में मैंने हाथ से बढ़िया डिटॉल विटॉल डाल डोल के पोंछा लगाया। उसके बाद पहुँच गई थी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि अक्सर मुझे कमेंट करती हैं कि दी आप कैसे एक्सरसाइज करते हो। देखिए, एक्सरसाइज करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो है ना, वेट लिफ्ट करती हूँ और हफ्ते में 3 दिन करती हूँ। एक दिन चेस्ट का वर्कआउट, एक दिन बैक का वर्कआउट, एक दिन पैर का वर्कआउट और एक दिन जो है ना, एब्स का। तो इस तरह से जो है ना, वर्कआउट रहते हैं। 4 दिन रहता है, कभी 3 दिन भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से अब कोई प्रॉपर एक एक्सरसाइज नहीं है जिसको मैं रोज़ फॉलो कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरा मन भर जाता है दूसरी ट्राई करती हूँ। तो आज जो है ना, मैं अपनी लेग्स का वर्कआउट कर रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना, कुछ करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा कमेंट जो है ना, उन्होंने मुझे बार बार किया है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं शेयर कर लूँ, वरना एक्सरसाइज दिखाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो देखिए रहता ही है। तो मैंने जो है ना, एक घर डंबल जो है ना, घर में ही बनाए थे, जो कि मैं 1-2 बार आपके साथ शायद शेयर भी कर चुकी हूँ। सारे ही डंबल 10 किलो से ऊपर के हैं। और एक उम्र के बाद अगर आप वेट लिफ्ट करते हो ना, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और बहुत अच्छा रहता है, हड्डियों के लिए तो बहुत अच्छा है। आज सावन का पहला दिन है, तो मैंने सोचा चलिए आज हरी चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं। हल्के हरे कलर की मैंने साड़ी भी पहनी है। चूड़ियाँ अभी मैं मार्केट से लेकर नहीं आई हूँ, जो पिछले साल की पुरानी चूड़ियाँ थी, बस मैंने वही अपने हाथों में डाल दी हैं। सावन की तो पहली पहचान होती है कि हाथों में हरे हरे कलर की चूड़ियाँ हों। मुझे हरे कलर की चूड़ियाँ पर्सनली बहुत पसंद है। नई लेकर आऊँगी, लेकिन जो पहले पुरानी है उनका मैं यूज़ करूँगी। देखिए, घर को ज़्यादा मत भरिए, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं उनका यूज़ ज़्यादा कीजिए। तो मेरे पास जो पहले की वो हरी चूड़ियाँ हैं ना, उनको सबको पहन लूँगी। फिर मैं बाद में चूड़ियाँ लेकर आऊँगी, और फिर मैं 1-2 लोगों को मुझे देना भी है, तो मैं वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किन लोगों को मैं चूड़ियाँ देने वाली हूँ। हरी चूड़ियों का दान भी जो है ना, बहुत शुभ होता है। तो वो दान करूँगी जब मैं अपने लिए लेकर आऊँगी, जब भी उन लोगों के लिए लेकर आऊँगी। हाथों में तो मैंने आज हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, साड़ी भी पहन ली है। और इतनी गर्मी मैं आपको क्या बताऊँ, चिप वाली गर्मी हो रही है। और इसमें मैंने आज साड़ी पहन ली है, तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो नीचे वाले फ्लोर में हमारा एसी वैसी कुछ नहीं है, केवल पंखों से ही जो है ना, हम जीते हैं। पंखों में भी ठंडक रहती है, ऐसा नहीं है। बट ये जो मौसम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है। इतनी गर्मी लगती है ना कि बिल्कुल सहन नहीं होती। तो बस यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले अपनी ठाकुर जी की पूजा करूँगी। और आज से ही जो है ना, मैं अपने नर्मदेश्वर का भी अभिषेक जो है ना, रोज़ किया करूँगी, मैंने सोच रखा है। तो बहुत सरल तरीका रहता है। मैं ज़्यादा तामझाम इकट्ठा तो देखिए करती नहीं हूँ। मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं किस तरह से रोज़ नर्मदेश्वर की पूजा करती हूँ। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से। देखिए, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करें, मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अपने घर के शिवलिंग को ना भूलें। ऐसा नहीं है कि अपने घर के मंदिर में जो आपने शिवलिंग रखे हैं उनकी ढंग से रोज़ पूजा हो नहीं पा रही है, तो ऐसा नहीं करना है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करना बहुत अच्छा है।
बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन आपके घर के मंदिर में जो आपने देवी देवता नौत लिए हैं ना, जो विराजमान कर लिए, नौतना मतलब जिनको अपने घर में आपने बुला लिया है, सबसे पहले उनका सम्मान करें। बाद की जो पूजा है वो आप बाद में करें, लेकिन सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। तो कई बार होता है ना कि हम मंदिर में बहुत सारे देवी देवता ले आते हैं, जगह जगह तीर्थों में जाते हैं, वहाँ से देवी देवता उठा लाते हैं केवल सजावट के लिए। सच बोल रही हूँ, केवल सजावट के लिए लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गलत है। जितनी की आप सेवा कर पाओ उतने ही ठाकुर जी या देवी देवता जो है ना आप लेकर आए। बस मैं आ गई हूँ अब समय की पूजा करने के लिए। आपको कहीं मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें आप लोगों के साथ रख रही हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को मैं दुख दूँ। देखिए बहुत सारे लोग लेकर आते हैं, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना संभाल पाओ उतने ही इकट्ठे करो। देखिए भाव की पूजा है, ठाकुर जी की, भगवान की, ईश्वर की पूजा केवल भाव की है। भाव से अगर आप एक मिट्टी का डेला भी लेकर उनकी पूजा ढालने लगोगे ना, तो वो पूजा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। दिखावा की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो और उनको देख देख कर हम अपना घर भरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी सोच समझ, अपने दिमाग का यूज़ करो। सोशल मीडिया है ये, यहाँ पर दिखाने के लिए, बेचने के लिए जो है ना चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपनी सोच समझ, अपने दिमाग का जो है ना यूज़ करना है। इंसान को जो है ना थोड़ा डिफरेंट दिखती हैं चीज़ें, फटाक से वो अपने जीवन में अपना लेता है, तो ऐसे नहीं करना है। समी के ब्रश के नीचे मैंने पूजा कर ली, साथ के साथ विसर्जन भी कर लिया है। पूजा हो गई है तो अब भूख भी लगने लगी थी बहुत तेज़, तो बस मैंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई है और साथ के साथ जो है ना आज मैं ज्वार का आटा बनाने वाली हूँ। ज्वार की रोटी आजकल मैं बहुत कम बना रही हूँ। पता नहीं ज्वार का जो आटे का स्वाद है ना मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं गेहूँ की रोटी ज़्यादा खाने लगी हूँ इस वजह से, क्योंकि अभी पंडित जी काफ़ी टाइम से घर पे थे, तो बस मैं गेहूँ की रोटी बना रही थी, तो वही है। और ये ज्वार का आटा थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो पता नहीं गीला गीला पता नहीं क्यों हो जाता है, तो कुछ पुराने का भी सिस्टम रहता हुआ इसमें, क्योंकि ये जो ज्वार का आटा है लगभग 1 महीने पुराना, तो समझ ही लो रखा ही है। बस ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको प्लास्टिक के डिब्बे में रखा हुआ है, तो उसको जल्दी जल्दी मुझे ख़त्म करना है। कोशिश करूँगी कि 8-10 दिन ज्वार की रोटी ही खाऊं। काफ़ी हेल्दी होती है, सच बता रही हूँ मैं, बहुत हेल्दी है। बस मैं मक्कार ही देती हूँ, मैं लगातार खाती नहीं हूँ। इससे मुझे बहुत फ़ायदा पड़ा है। कोई भी चीज़ निरंतर करते रहो ना तो सच में फ़ायदा देती है, लेकिन वही होता है कि हम प्रॉपर उस पर चलते नहीं है, छोड़ देते हैं बीच बीच में। और देखिए मैं ज्वार की रोटी जो है ना बेल कर बनाती हूँ काफ़ी, तो पूरी जो है ना 5 रोटियाँ बनी हैं, और एक जो है ना रोटी मैं गाय को दे दूँगी, सुबह का भूख भी लगेगा। और एक आध रोटी अगर लास्ट में बच भी जाती है तो घर में बरकत रहती है। एकदम रोटी एकदम सफाया नहीं करनी चाहिए। और आज से ही जो है ना मैं केवल एक टाइम भोजन करूँगी। एक टाइम का मतलब ये है कि मैं इससे फलाहार तो नहीं खाया जाता, तो मैं एक टाइम भोजन किया करूँगी। दोपहर में या शाम को जब भी मुझे भूख लगती है, केवल एक टाइम ही खाऊंगी। इससे हेल्थ भी ठीक रहती है और ऊपर से व्रत भी हो जाएगा। तो बस हेल्थ का देखिए विशेष ध्यान रखिएगा। मैं अक्सर आपसे बोलती हूँ, पूरी सच्चाई के साथ कहती हूँ, व्रत करो अच्छी बात है, लेकिन शरीर को ख़राब मत करो। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि व्रत करते हैं फिर तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी है। व्रत का मतलब है फलाहार, मतलब फल जैसा आहार आपको खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ठीक रहे। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत होता है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते, हम केवल होड़ करते हैं दूसरों की। तो हल्का खाना खाएं, जब भी आप व्रत करें कोशिश करें थोड़ा हल्का खाना खाएं, ताकि आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आप पूजा पाठ में अच्छे से अच्छे जो है ना अपना 100% दे पाएंगे। तो बस 5 रोटी बन के तैयार हो गई हैं, तो चलिए फटाफट मैं ये रोटियां भी बना लूँ और मिलूँगी आपको फिर थोड़ी देर से। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, और आज जो है ना मैं मिट्टी गलाने वाली हूँ, क्योंकि शंकर जी बनाऊँगी। क्योंकि अब जो है ना सोमवार आने वाला है, तो उनके लिए मुझे शंकर जी बनाने हैं। तो अभी से जो है ना थोड़ा मिट्टी गला देती हूँ, ताकि कई बार होता है ना हम भूल जाते हैं। तो इसमें जो है ना मैंने काली मिट्टी ले ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल मिलाया है, और गंगा जल मिला के उतनी ही मिट्टी जो है ना थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। मिट्टी का बर्तन मैंने इसलिए लिया है, अगर बाई चांस अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा तो बर्तन जो है ना सूख लेगा, और इस शिवलिंग बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने इसमें पंचामृत डालते हैं। पंचामृत डाल के जो मिट्टी तैयार की जाती है ना, उस मिट्टी को आप ज़्यादा दिन रख नहीं पाओगे,
जाओगे। ये मिट्टी आप 10 दिन रखे रहो, इसका कुछ नहीं होगा, 10 दिन बाद भी बढ़िया शिवलिंग बन जाएंगे। लेकिन पंचामृत वाली मिट्टी को जो है ना आप 2 दिन रखिए, उसके बाद इतनी गंदी स्मेल आएगी ना, आप परेशान हो जाओगे। राधे राधे। तो अभी जो है ना शाम के 5 बजने वाले हैं। मैंने जस्ट अभी चाय पी है, चाय का कप देखिए वो रखा हुआ है। और आज ना मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। मेरा जो अशोक का पेड़ था ना उसको भैंस ने ना तोड़ दिया है। जड़ से नहीं उखड़ा लेकिन आधा जो है ना उसने तोड़ दिया। तो मैंने ना उस पेड़ को इतना छोटा सा मैं लेकर आई थी, छोटे से ना इतना बड़ा किया है। तो क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर पाते। भैंस का ना सींग जो है ना जाल में उलझ गया और उसने वो जाल को निकालने के चक्कर में ना बीच में से टूट गई वो लगा। जो आप मेरे घर के दरवाजे के पेड़ देखते हो ना, मैंने बहुत मेहनत से लगाए हैं, हर दिन इनकी देखभाल। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, किसी चीज़ को आप पाल रहे हो और वो अचानक से ख़राब हो जाए, टूट जाए ना, तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो आज मेरा साथ वही काम कर रही हूँ लेकिन मन अंदर से ना बहुत टूट गया, दुखी हो गया है। पर ये अच्छा है कि जड़ से नहीं उखड़ा, जड़ से उखड़ जाता तो फिर मुझे दूसरा ही लगाना पड़ता। मैं हारने मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ। अगर उठने का हौसला मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो देखिए यही वो पेड़ है जो ऊपर से टूट गया है, पर जड़ इसकी लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं और हमारे हौसले को भी बड़ा करती हैं। तो लाइफ में बहुत कुछ होता है और हमें सहन करना पड़ता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।